लेंटर लगाया था जो नया, उसका ये सरिया है, ये सरिया लगा रखा था लेंटर के अंदर। ये आप देख सकते हो ये कितने मजबूत सरिया लगाए गए लेंटर के अंदर। ये ब्रोखा वाटर वर्क्स के अंदर है और ये लेंटर को द्वारा तोड़ा जा रहा है। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि जल घर की जो डिग्गियां बनी होती हैं उन डिग्गियों के मरम्मत का काम जो है वो यहां पे चल रहा है। तो ऐसे में काम कैसा चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीरें इस समय की नहीं है बल्कि सुबह के समय की तस्वीरें हैं। 29 अप्रैल की तस्वीरें हैं, माफ़ कीजिएगा 30 अप्रैल के सुबह की तस्वीरें हैं। और 30 अप्रैल को आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के लोग जो है वो जो डिग्गी के ऊपर जो है वो लेंटर लगा होता है, उस लेंटर को अभी लगाया गया था। तो ऐसे में गांव के लोगों ने यहाँ पे आकर के देखा तो शक हुआ गांव के लोगों को। तो यहाँ पे आकर के देखा तो आप देखिएगा कि इस लेंटर को तोड़ने के बाद पुराना सरिया जो है वो इस लेंटर के अंदर से निकल रहा है। यानी कि पुराना मटेरियल को नया बना करके और नए के बजट के पैसे जो है वो ऐंठने का काम ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। तो इसका पर्दाफाश किया, पर्दाफाश करने के बाद ये वीडियो रिलीज कर दिया गया। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल जो है वो हो रहा है। बरोखा गांव का ये वीडियो है। तो चलिए अब उसके बाद मैं ठीक उसी जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ का ये वीडियो था। इस पूरी डिग्गी का ये दोनों जो है ये यहाँ पे जो फिल्टर टैंक बनाया हुआ है उसके ऊपर, उसके साथ में ये जो डिग्गियाँ बनाई हुई है छोटी छोटी होदियाँ जिनको बोलते हैं, जिनमें पानी जो है वो साफ़ करने का काम जो है ये फिल्टर टैंक करते हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो लगाया हुआ था कि अगर बात करें तो पानी साफ़ करने को लेकर के कि ऊपर से गंदा पानी जो है इनके नीचे ना जाए। अब यहाँ पे जो उपयुक्त किया गया सरिया था, जो उपयोग किया गया सरिया था वो सरिया ये है। अब इस सरिये को देखिएगा कि कहाँ से इस सरिये के अंदर आपको जान लगती है कि ये जो है इतना वज़न इस लेंटर का झेल लेगा, क्योंकि इस वाटरवर्क्स को बने हुए 50-60 साल का समय हो चुका है। तब से ये सरिया जो है वो डला हुआ है और यहाँ से देखिएगा कितना पतला हो चुका है और जर्जर हालत में ये सरिया जो है वो फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह ये एक सरिया नहीं है बल्कि ये जितने भी सरिये पड़े हुए हैं यहाँ पे ये पुराने सरिये हैं, रीयूज़ इनको किया गया है। आगे से कुछ एक सरिया तो ख़त्म भी हो चुका है, ये सरिया जो है यहाँ पे यूज़ किया गया था। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी जल घर की डिग्गियाँ जो हैं और फिल्टर टैंक जो बने हुए हैं इनको सुधारने का काम जो है वो दोबारा से इम्प्लीमेंट किया गया है, बजट मंजूर हुआ है। तो उसी कड़ी में इनका मरम्मत कार्य जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे ये आज सुबह की जो है इसके ऊपर जो ये लिपाई पुताई जो है वो की गई है, सीमेंट का घोल जो है प्लास्टर सीमेंट का किया गया है। यहाँ से तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर मैं अंदर जो एक छोटी होदी जो बनाई गई है, छोटी डिग्गी जिसको हम कह सकते हैं, वो बनाई गई है, उसके अंदर की तस्वीरें देखिएगा। प्लास्टर करने से पहले ही ये सीमेंट जो है वो उखड़ चुका है। यानी कि कितनी ईमानदारी के साथ और एक नंबर का काम जो है वो इस जल घर की डिग्गी के अंदर हो रहा है वो आप देखिएगा। ये तो महज एक ट्रेलर है, असली पिक्चर दिखनी तो बाकी है, वो पिक्चर दिखाऊंगा मैं। उससे पहले मैं गांव के एक साथी हैं जिन्होंने मुझे इस मामले से अवगत करवाया और जिन्होंने इस वीडियो को बनाया, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या आ रही है, आपको कब पता चला इस समस्या का? ये मेरे को स्टार्टिंग में ही काम शुरू किया था उस टाइम पता चल गया था। जो नया टैंक बन रहा है उसके नीचे स्टार्टिंग में 40 mm पत्थर मतलब 1.34 के अंदर मतलब डलना था। उसके ऊपर 20 mm पत्थर मतलब सीमेंट के अंदर मतलब डलना था। उसके ऊपर उन्होंने दीवार निकाल दी।
मैंने वो चेक किया तो ठेकेदार साहब ने गलती मान ली आपकी, भी आगे से ये गलती नहीं होगी। वो चलो कोई बात नहीं है, एक बार छोड़ दिया उनको। हाँ एक बार उनको छोड़ दिया, गलती माफ़ी दे दी। आज वही समस्या आज फिर आ गई है, जो इसके ऊपर लेंटर लगाए है। मेरे को तो थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो मैंने वो सीमेंट मतलब चेक करने के लिए ऐसे छीनी से मैं उस सीमेंट को दी गई, तो उसके अंदर सीमेंट मतलब 5 मिनट के अंदर मैंने कम से कम 2 फुट का खड्डा मार दिया लेंटर में। तो उस लेंटर के अंदर ये जो सरिया जो आपने देखा है वो सरिया लगा हुआ था सारा। तो उसके बाद ठेकेदार ने भी मेरे ऊपर प्रेशर डाला, कहीं आपको मेरे जानकारों से भी प्रेशर डलवाया गया, पर मैंने नहीं माना। भी मेरे को 1 नंबर का काम चाहिए। ये टोटल बजट 1,02,73,000 का टोटल बजट बना हुआ है। ये इस तरह में ये तो 50% बजट नहीं लगाएगा। ये समस्या फिर बार बार रहेगी, फिर ये सरकार बजट बार बार तो जारी नहीं करेगी ना। हाँ ठीक है, चलिए अब मैं आपको वो सामने भ्रष्टाचार का एक और जीता जागता उदाहरण जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये मसाला है, यहाँ पे मसाला बनाया हुआ है, बना करके छोड़ दिया है। क्या आपके घरों में जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इस तरह से मसाले को आप बना करके रात में छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह आकर के इसको यूज़ कर लेते हैं? नहीं, नहीं ना। तो यहाँ पे ये बना करके छोड़ने का रीज़न क्या है? और यहाँ पे देखिएगा इसमें सीमेंट जो है वो मुझे बिल्कुल हल्की फुल्की सी नज़र आ रही है, बाकी बजरी और क्रेशर और रेती जो है ये यहाँ पे इसमें नज़र आ रही है। तो ये पूरा काम जो है, और एक ये तो अलग से ढेर बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा इसमें पूरा का पूरा सीमेंट मिला करके छोड़ दिया है, और सीमेंट की मात्रा इस मसाले में कितनी है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा इसमें सीमेंट की मात्रा अगर है तो भी गलत है, अगर नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि अगर इसमें सीमेंट मिला दिया है, जी हाँ बिल्कुल सीमेंट है, और इसमें हल्का हल्का पानी डला होने के कारण ये थोड़ा सख्त हो चुका है। इसी को अब रीयूज जो है वो कर लिया जाएगा। और ये सीमेंट जो है ये बनाया, इस मटेरियल से बना हुआ सामान जो है हमारे यहाँ पे 100 सालों तक की हम उम्मीद करते हैं कि चलता रहेगा। यही कारण है कि अंग्रेज़ों के काल के बने हुए इमारत जो है वो आज तक वैसे की वैसे स्थिर खड़े हुए हैं, और आज से 10 साल पहले बने हुए सरकारी भवन जो है वो गिरने की कगार पे हैं। उसका कारण क्या है? यह मटेरियल जो यूज़ होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये मटेरियल है। तो जो मैंने आपको मटेरियल दिखाया था कि किस प्रकार का मटेरियल यूज़ हो रहा है, उस मटेरियल से किस प्रकार का आगे जो है वो अगर बात करूं तो सामग्री जो बन कर के तैयार होगी, जो सामान जो हमें चाहिए होता है वो किस प्रकार का बन कर के आएगा, वो ये आएगा। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन झाड़ियों के अंदर क्यों डाल रखा है, वो इन झाड़ियों के अंदर ऐसे डाल रखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था कि गलत तरीके से पुराना सरिया उसमें डाल रहे थे, उसका जो मलबा है वो यहाँ पे ला करके छोड़ दिया कि कोई देखे ना, किसी को पता ना चले। लेकिन ढूंढने वाले तो भगवान को ढूंढ लेते हैं। ये तो खैर फिर भी ये मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये मलबा है, देखिएगा इसके अंदर से सरिया निकाल करके अलग से छोड़ दिया है कि कल को अगर गांव के लोग जो हैं वो अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो चुपके से फिर से हम उस सरिये को इस मटेरियल के अंदर दफना देंगे। लेकिन ये गांव के लोग जो है वो बहुत चालाक हैं, वो जो है इस तरह से ठेकेदार को जो है वो अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। यहाँ पे देखिएगा ये जो बड़ा मलबा है वो यहाँ पे छोड़ दिया है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ जो मुख्य डिग्गी है उसकी ओर। एक ये वाटर टैंक जो है वो नया मंजूर हुआ है, और क्योंकि गांव में पीने के पानी की समस्या जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होती थी, तो ये गांव के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पेयजल किल्लत को ध्यान में रखते हुए ये एक वाटर टैंक मंजूर कर दिया। ये अब खोद करके टैंक पूरा रेडी है, बस इसकी जो पक्का करने का काम है वो अभी बीच में लटका हुआ है, वो भी अतिशीघ्र हो जाएगा। लेकिन जैसे ये टैंक बनाया गया था, शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से ठेकेदार की चोरी जो है वो पकड़ी गई थी। और यहाँ पे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। ऐसा ये हुआ था सर, जो ये दीवार निकली है ना, इसके नीचे 1.4.8 यानी कि 1 बैग सीमेंट और 4 क्रेशर और रेता, 8 ग्रेड का ये माल तैयार करके 40 mm पत्थर वो माले नीचे डलना था पहले। उसके बाद में 1, 2, 4 20 mm पत्थर वो भी सीमेंट के अंदर माले वो भी डलना था। उसके ऊपर ये दीवार निकालनी थी। ये टोटल ही मान लो 2 इंच माल कह सकते हैं, 2 इंच माल डला है।
ठेकेदार को बोला स्टार्टिंग के अंदर, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली भी मैं चलो कोई बात नहीं आगे से मत करना, पर ये बार बार माले ये माले कर, अब दूसरी बार फिर मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है भी मेरे को माफ़ी दे जी। ये चीज़ मतलब ये कोई ये तो है नहीं भी। आपने ठेकेदार को बोला नहीं कि बार बार किस चीज़ की माफ़ी, जब आपको एक बार बोल दिया था, आपकी चोरी पकड़ी गई थी, आपने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ कर दिया कि आगे से ध्यान रखना, तो ये बात बोली नहीं आपने? नहीं मैंने ये बोली थी, पर ये ठेकेदार अपना पल्ला झाड़ रहा है। वो मिस्त्री जो गरीब आदमी है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसके ऊपर माल डाल रहा है कि ये मिस्त्री ने अपने आप मर्जी से डाल दिया, हमने नहीं बोला है। अच्छा, यानी कि मिस्त्री ने बिना अपनी मर्जी से डाल दिया। अगर मिस्त्री अपनी मर्जी से यहाँ पे उसका डबल सामान लगाना चाहेगा तो वो लगा सकता है, मतलब ठेकेदार का कहने का मतलब यही। हाँ इसका मतलब तो यही होता है, एक बैग की जगह अगर मिस्त्री 2 बैग लगाना चाहे सीमेंट के तो लगा सकता है। हाँ ठेकेदार के हिसाब से लगा सकता है, पर मिस्त्री गरीब आदमी बेचारा वो नहीं बोल नहीं सकता, उसको दिहाड़ी करनी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए अब आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा इस तरफ मैं। ये पेड़ जो है यहाँ पे उगे हुए हैं, अच्छी बात है, गांव के अंदर पेड़ होने चाहिए, लेकिन इन पेड़ों के कारण जो है वो गांव की वाटर वर्क्स की डिग्गियाँ जो हैं उनकी मरम्मत करवाने का काम जो है वो शायद इन पेड़ों की वजह से ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वाटर वर्क्स की जो डिग्गी जो खोद करके जो बनाई गई है उसके चारों ओर ये पेड़ हैं, और इन पेड़ों के पत्ते जो हैं, छाल है वो टूट टूट करके पत्ते जब गिरते हैं नीचे तो वाटर वर्क्स की डिग्गी के अंदर पानी जो खड़ा होता है उस पानी के अंदर आ करके गिरते हैं। इसका नतीजा क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। थोड़ी सी समय का इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये पत्ते जो हैं पेड़ों के ये वाटर वर्क्स की डिग्गी के अंदर आकर के गिरते हैं। अब तो इसकी कुछ साफ़ सफाई वगैरह करवा रखी है और कुछ पत्ते भी कम जो है वो झड़ रहे हैं। ये देखिएगा, ये पत्ते गिरते हैं तो गिरने के कारण सफ़ेदा है, यहाँ पे शीशम है और 2-4 प्रकार के और भी पेड़ हैं, तो उनके पत्तों की बाँस जो है वो इस पानी के अंदर आती है और पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, बदबू मारता है, यहाँ से जो है निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वन विभाग को इन पेड़ों को उखाड़ने की गुजारिश की गई थी कि आप जितने पेड़ उखाड़ेंगे और उसके बदले में हम पेड़ लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि इन पेड़ों को काट करके पल्ला झाड़ लेंगे। जितने पेड़ वन विभाग यहाँ से उखाड़ेगा इसके बदले में दूसरी तरफ जो वाटर वर्क्स की या पंचायत की जो जगह खाली पड़ी हुई है उसमें पेड़ लगाने की भी बात कही गई है। लेकिन वन विभाग ने नंबरिंग तो यहाँ पे कर दी, लेकिन अब तक जो है वो पेड़ नहीं उखाड़े गए। प्रधान जी, क्या बातचीत हुई थी वन विभाग से आपकी? वन विभाग वाले मतलब बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमारे को लेबर नहीं मिल रही है क्या। हमने बार बार उनको फ़ोन किया, कभी तो वो लेबर का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं ये जो जल स्वास्थ्य विभाग उन्होंने लिखित में तो दे दिया, पर उसका ऊपर मतलब जाके प्रॉब्लम होगा चंडीगढ़ के अंदर, वहीं पर टाइम लग रहा है। अच्छा, तो आपने ये जो पेड़ उखाड़ने की परमिशन मांगी है इसकी जगह जो पेड़ लगाने की बात भी कही है आपने कहीं ना कहीं? हाँ, तो पेड़ लगाने की जो डिग्गी और टैंक से मतलब काफ़ी दूरी पर मतलब वन विभाग वालों ने बोला है जो हम 100 पेड़ अगर उखाड़ेंगे तो 200 पेड़ हम लगाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए अब एक तीसरी समस्या और है, वो और आपको दिखाते हैं। अब तीसरी समस्या यहाँ पे क्या थी, ये दूसरा जो वाटर टैंक है इसकी समस्या थी। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो नीचे जो इसका बेड है ये सूख चुका है। जब ये गीला था तो ये समस्या होती है इन पेड़ों के कारण, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू जो है वो यहाँ से आ रही थी, पेड़ों के पत्ते जो है वो इसके अंदर गिर जाने के कारण। दूसरा क्या था कि इस वाटर टैंक की जो है वो मरम्मत का पैसा जो है वो बजट है वो मंजूर हुआ था, लेकिन जब मरम्मत करना शुरू किया तो आप देखिएगा सामने तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस डिग्गी के जो किनारे हैं मुहाने हैं वो किस प्रकार से इस स्थिति में हो चुके हैं कि यहाँ पे दोबारा से इसको मिट्टी डाल करके इसकी रिपेयर जो है वो दोबारा से नए सिरे से, अगर यूँ कहूँ कि इसको उखाड़ करके ये डिग्गी नए सिरे से बनाने का काम, पक्का करने का काम करना पड़ेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में ये मांग लेकर के उपायुक्त महोदय के पास गए तो उपायुक्त महोदय ने क्या कुछ जवाब दिया वो हम जानते हैं। भाई साहब, आप इस डिग्गी की नवनिर्माण के लिए उपायुक्त महोदय के पास गए तो क्या रिप्लाई आया, क्या उनका क्या है? नहीं, पहले तो हम मिले एक्शन साहब से। अच्छा। उन्होंने मतलब एसडीओ को मतलब भेज दिया भी वो चेकअप कर लें भी दोबारा तैयार करनी पड़ेगी या ऐसे ही काम चल जाएगा। एसडीओ संदीप जी वो आए थे, उनको मैंने दिखाया था, वो बोले इतनी वो समस्या वाली बात नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगी। उसके लगभग 1 हफ्ता बाद हम डीसी साहब से मिले, उन्होंने हाथों हाथ ही एक्शन मतलब लिया हमारी एप्लीकेशन का। दूसरे दिन ही कमेटी 5 आदमी गठित कर दी,
पर वो 5 दिन के अंदर कमेटी ने फैसला देना था। आज 1 हफ्ता हो चुका है, आज तक वो टीम हमारे गांव में अंदर आज तक नहीं आई है। 5 दिनों में फैसला देना था, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है, अब तक पहुंची भी नहीं है। हाँ, अभी तक फैसला कहाँ से देगी? वो तो क्या पता। संदीप जी जो एसडीओ, उनको बार बार मैं फ़ोन करता हूँ, वो बहानेबाजी करते हैं कि जो कमेटी गठित की है, जो एसडीओ है दूसरे सर्कल के, उनको कभी तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है तारीख पर, कभी कहीं जाना पड़ता है। ये बहानेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, इस डिग्गी की अगर प्रशासन की संज्ञान में ये मामला आता है, ये वीडियो आती है, तो देखिएगा कि किस प्रकार से शायद आपके अधिकारियों को यहाँ पे आकर के देखने की फुर्सत नहीं होगी। तो सोचा कि क्यों एक बार आपको मैं ये पूरा डिग्गी का विजिट जो है वो करवा देता हूँ, इस वाटर टैंक का, कि चारों तरफ से जहाँ से तोड़ रखी है, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि जहाँ से तोड़ रखी है वहाँ से पूरा ये डिग्गी का, इस वाटर टैंक का नज़ारा जो है वो दिखा है। देखिएगा आप किस प्रकार से यहाँ पे गड्ढे जो है वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। देखिएगा आप चारों तरफ जो है वो कैमरा घुमा करके हम दिखाना चाहेंगे कि इस वाटर टैंक की मरम्मत करवाने से काम चल जाएगा या इसका नव निर्माण करवाने से काम चलेगा। क्योंकि एक बार जब कोई सरकारी संपत्ति जो है वो बना दी जाती है, सरकारी चीज़ बना दी जाती है या सरकारी बिल्डिंग बना दी जाती है, तो उसके बाद उसका जो है वो 20-30 साल तक उसकी मरम्मत ही बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन यहाँ पे जो बजट आया है मरम्मत करवाने का, तो ये मरम्मत से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं कि उपायुक्त महोदय एक बार इसको देखिएगा, अधिकारी महोदय इसको आप एक बार देखिएगा कि क्या ये केवल मात्र मरम्मत करने से काम जो है वो इसका चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीथीन इसके नीचे डाला हुआ था वो पॉलीथीन भी फट चुका है। और ये डिग्गी जो है, ये वाटर टैंक इससे पहले जो जब वर्किंग में था, तो न जाने किस हालत में ये वर्किंग में था, किस बेस पे इसमें पानी जो है वो रुका रहता था, ये तो भगवान ही जानता है या फिर ये वाटर टैंक जानता है। तो यहाँ पे कुछ गांव के लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे इस वाटर वर्क्स को लेकर के प्रशासन से? हमारी गांव बरोखा के निवासियों की एक अपील है प्रशासन से कि पानी की बहुत गहरी समस्या थी, तो चलो प्रशासन ने जैसा भी है मंजूर कर दिया टैंक, और इसकी रिपेयरिंग की जो बात थी, तो काफ़ी टाइम से ये तो टैंक है काफ़ी डेड हो चुका है। तो इसमें मतलब टेंडर में जैसा एक पॉइंटिंग का था भी टीप करवा देंगे, भी जैसा मौके का हालात देखा इसका टीप से पार नहीं पड़ेगी, तो इसको दोबारा जैसा भी है इसका बजट बढ़ा के इसको दोबारा बनवाया जाए। प्रशासन से ये अपील है कि गांव की पानी की जो समस्या हल हो सके। तो हम दोबारा फिर मैं यही अपील करूंगा प्रशासन से, वो खुद आगे इसका निरीक्षण करें, निरीक्षण करके और इसका जो जायज़ है इसको दोबारा सही मेंटेनेंस करके इसको सही करवाए, पानी की समस्या हल करें। चलिए, शुक्रिया। ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, टेंडर दे दिया गया, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने शुरुआत से ही चोरी पकड़ ली। पहली बार माफ़ी मांगने से काम चल गया कि आने वाले समय में आप अच्छे से काम कीजिएगा, हमारी पैनी नज़र आपके इस काम पे है। क्योंकि ये काम जो है वो बार बार साल 2 साल बाद नहीं होने वाला, ये सालों बाद काम जो है वो होगा। ठेकेदार को बात बोल दी गई, लेकिन उसके बाद फिर से ठेकेदार ने लापरवाही की, तो गांव के लोगों ने पकड़ लिया। इस बार ठेकेदार की सीधा शिकायत जो है वो विभागीय अधिकारियों को कर दी गई है। ऐसे में जब मैंने ठेकेदार से इस बारे में पूछना चाहा कि क्या आपने जानबूझ करके ये काम किया है, जो पुराना सरिया और ख़राब मटेरियल लगाने का काम है, वो आपने जानबूझ करके किया है या गलती से हुआ है या किसी कारिंदे ने किया है। तो ठेकेदार को जब यहाँ वाटर वर्क्स के कर्मचारी ने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उठा लिया। मेरा फ़ोन जब मैंने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन जो है वो ठेकेदार साहब उठाना उचित नहीं समझा कि आखिर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मिस्त्री से बातचीत की गई तो मिस्त्री का साफ तौर पे इस पर कुछ भी कहना नहीं है कि उसने काम करना है, वो अपना काम कर रहा है। और मिस्त्री अपनी मर्ज़ी से कोई काम जो है वो बिना ठेकेदार के परमिशन के नहीं कर सकता है। इस बारे में जेई साहब से जब बातचीत की गई तो जेई साहब का साफ तौर पे कहना है कि काम में लापरवाही जो है वो देखने को मिली थी, काम में धांधली देख करने को मिली थी। जेई साहब खुद यहाँ पे 30 अप्रैल को आकर के विजिट करके गए हैं और जेई साहब ने कहा है कि ठेकेदार को वार्निंग दे दी गई है, वार्न कर दिया गया है कि आगे से अगर इस तरह की कोई खामी नज़र आती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रशासन से सवाल करना चाहूँगा कि क्या
केवल एक वार्निंग देने से काम चल जाएगा। एक वार्निंग गांव के लोगों ने भी दे दी थी, उसके बाद भी ठेकेदार नहीं सुधरा, नहीं उसके समझ में आई, तो प्रशासन की वार्निंग से क्या सुधर जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और तरीका है ठेकेदार को बचाने का, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये अधिकारी ही जानते हैं। खैर, आने वाले समय में अगर ठेकेदार किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो उसका जिम्मेवार जो है वो कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उभर करके सामने आता है। यहाँ तक कि ठेकेदार फ़ोन उठाना भी उचित नहीं समझता कि फ़ोन उठा करके अपना पक्ष तो कम से कम रख दिया जाए। दूसरी बात, वन विभाग से अनुरोध गाँव के लोगों ने किया है कि इन पेड़ों को जितना जल्दी हो सकता है उखाड़ करके ले जाए, ताकि यहाँ पर जो ये डिग्गी की मरम्मत का काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तीसरा, जिला प्रशासन से उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि इस डिग्गी इस वाटर टैंक के लिए जो 5 सदस्यीय टीम जो है एक गठित की थी, वो टीम को जल्द से जल्द यहाँ पे भेजा जाए, ताकि निरीक्षण करके इसका भी आगे जो वो बजट में अगर इंक्रीज़ करना है तो वो इंक्रीज़ करके इसका काम भी सुचारू रूप से शुरू किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब नहर का पानी आएगा तो वो नहर का पानी इसमें जल्द से जल्द स्टॉक करके और गाँव के लोगों की पेयजल की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादातर मैं एक ही आदमी से ज़्यादा सवाल क्यों कर रहा था, क्योंकि उस आदमी की शुरू से लेकर के अब तक पैनी नज़र इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर के रखे हुए है। किसी भी तरह की कोई धांधली होती है तो उसका पर्दाफाश करने का काम सिर्फ वही इंसान कर रहा है, या गांव के लोगों ने उसे ही नियुक्ति दे रखी है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।